किस्मत वालों को उतना ही मिलता है जितना मेहनत करने वाले छोड़ देते हैं। इसको हमेशा याद रखिएगा, इसलिए हमेशा मेहनत पर विश्वास करिएगा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल दीपू क्लासेस में। और जैसे कि आज तारीख है 21 जून और आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, तो आप सभी को योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। साथ ही साथ 21 जून से रिलेटेड जितनी भी करंट अफेयर यहाँ पे बन के आती है, उससे कनेक्टेड पूरा डिटेलिंग वीडियो ये रहा जाएगा या बनाया जाएगा, जिससे आगामी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको बहुत ही लाभप्रद होगा ये वीडियो। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो स्पोर्ट बियर ब्रांड प्यूमा, सभी ने सुना होगा, प्यूमा है, एडिडास है, नाइक है। तो ऐसे प्यूमा के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो ये हाल ही में युवराज सिंह, जो कि एक क्रिकेटर हैं भारतीय टीम के, ये बने हैं। इसके बारे में, प्यूमा के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ लेते हैं। तो प्यूमा कंपनी की स्थापना 1948 में हुई। मुख्यालय हर्जोंगेज, जर्मनी में है। संस्थापक रोलेफ डासलर। सीईओ कौन है? बुजुरन गोल्डन। और प्रेजेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन है? अशमा ऐसे। तो साउथ अफ्रीका का ये संगठन है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ग्लोबल असेसमेंट रिपोर्ट ऑन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन स्पेशल रिपोर्ट ऑन ड्रॉप 2021 को किसने जारी किया है? तो ये किया है UNDRR ने, यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, इसने किया है। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। ग्लोबल असेसमेंट रिपोर्ट ऑन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन स्पेशल रिपोर्ट ऑन ड्रॉप 2021 शीर्षक वाली रिपोर्ट 18 जून को UNDRR द्वारा प्रकाशित की गई। होता क्या है इस रिपोर्ट में? यह रिपोर्ट नंबर 2021 में ग्लासगो में होने वाली COP26, सभी को पता होगा COP से रिलेटेड समिट जो होती हैं, तो COP26 नामक महत्वपूर्ण संयुक्त राष्ट्र जलवायु वार्ता, तो कहा जाए कि COP26 किससे संबंधित है? तो ये हमारी जलवायु वार्ता से संबंधित है, चर्चा का एक हिस्सा होगा। इस रिपोर्ट के अनुसार सूखा एक छिपा हुआ वैश्विक संकट है। सूखे के बारे में कहा गया है, जो जल और भूमि प्रबंधन और जलवायु आपातकाल से निपटने के लिए तत्काल कार्रवाई नहीं करने पर अगली महामारी बन सकता है। कहा जाए अगर उसका अभी से प्रबंध ना किया जाए तो वो मतलब आगामी महामारी बन सकता है, जैसे कि अभी चल रही है कोरोना, फिर आगे सूखा या इसी से संबंधित कोई भी महामारी बन सकती है। बढ़ते हैं आगे। इस सदी में लगभग 5 अरब लोग सीधे तौर पर सूखे से प्रभावित हैं। तो कहा जाए कि इस सदी में कितने लोग प्रभावित हैं? तो लगभग 5 अरब लोग। इस रिपोर्ट पर प्रकाश डाला गया, सूखा अब व्यापक है, काफ़ी बड़ा क्षेत्र है और इस सदी के अंत तक अधिकांश देश किसी न किसी रूप में इसका अनुभव करेंगे। तो कहा जाए बहुत सारे देशों में सूखा पड़ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 2021 में जारी की गई इस रिपोर्ट के अनुसार जो और अन्य रिपोर्टें हैं उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो ग्लोबल इलेक्ट्रिकल व्हीकल आउटलुक रिपोर्ट 2021 को किसने जारी किया है? तो अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। ग्लोबल फॉरेस्ट गोल्स रिपोर्ट 2021 को किसने जारी किया? तो संयुक्त राष्ट्र, UN है, यूनाइटेड नेशन। नेचर इन अ ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड कॉन्फ्लिक्ट एंड कन्वर्जेशन रिपोर्ट को किसने जारी किया है? तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कन्वर्जेशन ऑफ नेचर, IUCN ने जारी किया है इसको। रिन्यूएबल एनर्जी मार्केट अपडेट 2021 रिपोर्ट किसने जारी किया है? तो ये IEA ने, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने ही। अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता रिपोर्ट 2021, तो USCIRF, अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर अमेरिकी आयोग ने। और नॉर्टन साइबर सिक्योरिटी, सभी ने सुना होगा, नॉर्टन एंटीवायरस। तो साइबर सिक्योरिटी इनसाइट रिपोर्ट 2021 को किसने जारी किया है? तो ये नॉर्टन लाइफ लॉक ने ही जारी किया है। बढ़ते हैं आगे। विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया गया? तो ये हाल ही में 20 जून को मनाया गया, यानी कि कल। इसके बारे में पढ़ते हैं, ये होता क्या है या इसका उद्देश्य क्या है? तो दुनिया में युद्ध या प्रगति की विभीषिका से लाखों लोगों को शरणार्थी बनाने पर मजबूर होना पड़ा है। उनके लिए संयुक्त राष्ट्र हर साल 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाता है। इस मौके पर दुनिया भर में उन शरणार्थियों को साहस सम्मान दिया जाता है जिन्होंने अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर हो गए, जो अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर हो गए किसी न किसी कारणवश। और इस बार की थीम क्या है? तो ये देख लीजिए, टुगेदर बी हील, लर्न एंड साइन, ये भी याद रखिएगा। और मई माह के 5 महत्वपूर्ण दिवसों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो विश्व हास्य दिवस 2 मई, विश्व अस्थमा दिवस 4 मई, इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस 4 मई, विश्व हाथ स्वच्छता दिवस 5 मई, हाथ धोने का। थीम है सेकंड सेव लाइफ, क्लीन योर हैंड, जो कि कोविड-19 से भी रिलेटेड है। अंतर्राष्ट्रीय दाई दिवस 5 मई को। थीम है फॉलो द डाटा, इन्वेस्ट द मिड लाइफ। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर।
किसी व्यापार या विश्व व्यापार संगठन WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में भारत के स्थायी मिशन के लिए काउंसलर नियुक्त किया गया? तो ये हाल ही में आशीष चांदोरकर है, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो भारत सरकार ने एक निजी व्यक्ति आशीष चांदोरकर को विश्व व्यापार संगठन WTO में भारत के स्थायी मिशन में 3 साल के लिए काउंसलर नियुक्त किया है। तो कहा जाए इनकी नियुक्ति कितने समय के लिए हुई है? तो 3 वर्ष के लिए। इस मिशन में पहली बार किसी निजी व्यक्ति को नियुक्त किया गया, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। चंदोरकर बेंगलुरु स्थित पॉलिसी थिंक टैंक स्माई फाउंडेशन ऑफ पॉलिसी एंड रिसर्च के निदेशक हैं। WTO के बारे में पढ़ते हैं। WTO का फुल फॉर्म है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में विश्व व्यापार संगठन। स्थापना 1 जनवरी 1995 में हुई। मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। सदस्य कितने देश हैं? तो 164 देश हैं। महानिदेशक की बात की जाए तो नागोजी ओकोंजो इवोला। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 5, किस राज्य की सरकार ने ऑनलाइन लर्निंग पोर्टल ई पाठशाला और ई मूल्यांकन को लॉन्च किया है? तो ये उड़ीसा सरकार ने किया है। तो ई पाठशाला और ई मूल्यांकन दोनों के दोनों उड़ीसा सरकार ने लॉन्च किया है। इसके बारे में पढ़ते हैं। तो कोरोना वायरस में अभी सभी स्कूल बंद चल रहे हैं, जैसे कि कोरोना काल चल रहा है। यहाँ तक कि पेपर भी स्थगित हो गए कई राज्यों के, हाई स्कूल और इंटर के, मतलब 10th और 12th के। और बच्चों की पढ़ाई खराब ना हो इसलिए उड़ीसा सरकार ने इन पोर्टलों को लॉन्च किया है, जिससे ऑनलाइन बच्चे लोग घर पर ही बैठे पढ़ सकते हैं। इस पोर्टल की मदद से बच्चे घर पर ही बैठकर पढ़ पाएंगे और सुरक्षित रह पाएंगे। अब बात करते हैं उड़ीसा की। तो उड़ीसा के बारे में यहाँ पर फैक्ट देख लेते हैं। तो उड़ीसा की स्थापना 1 अप्रैल 1936 को हुई। राजधानी भुवनेश्वर। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक बीजू जनता दल पार्टी से हैं। गवर्नर गणेशी लाल। मुख्य न्यायाधीश S मुरलीधर। लोकसभा की 21 सीटें, राज्यसभा की 10 और विधानसभा की 147 सीटें हैं। राज्य के पशु की बात की जाए तो सांभर। राज्य के पक्षी इंडियन रोलर। राज्य के वृक्ष अशोक। उड़ीसा और अशोक याद रखिएगा। 4 पड़ोसी राज्य जिसकी सीमा उड़ीसा राज्य से लगती है: पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश। उड़ीसा की प्रमुख झीलों की बात की जाए तो चिल्का झील, जो कि खारे पानी की झील है, जिसे लैगून झील भी कहा जाता है। सबसे लंबा बांध हीराकुंड उड़ीसा में है। किस नदी पर? महानदी नदी पर, ये भी याद रखिएगा। अब्दुल कलाम द्वीप, जिसे व्हीलर द्वीप के नाम से भी जाना जाता है, कहाँ पे? उड़ीसा के तट पर। ब्लैक पगोड़ा या काला पगोड़ा के नाम से किसे जाना जाता है? कुड़ा का सूर्य मंदिर, जो कहाँ पे है? उड़ीसा में है। हवाई अड्डों की बात की जाए तो बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भुवनेश्वर में है। झारसुगुड़ा हवाई अड्डा और थिरुवली हवाई अड्डा, ये कहाँ पे? रायगढ़ में। उड़ीसा के मंदिर की बात किया तो जगन्नाथपुरी मंदिर बहुत ही इंपॉर्टेंट, और कुड़ा का सूर्य मंदिर, जिसे ब्लैक पगोड़ा के नाम से जानते हैं, एक कोणार्क में है। लोक नृत्य की बात की जाए तो उड़ीसा और सवारी, जगन्नाथ प्रभु की सवारी की यात्रा। उड़ीसा के प्रमुख स्टेडियम कलिंगा स्टेडियम भुवनेश्वर, बाराबाती स्टेडियम कटक में, बीजू पटनायक हॉकी स्टेडियम भुवनेश्वर में और ईस्ट कोस्ट रेलवे स्टेशन भुवनेश्वर में है। बढ़ते हैं आगे। दुनिया का सबसे महंगा मियाजाकी आम, बहुत ही अभी चल रहा ट्रेंड में मियाजाकी आम, जिसकी कीमत 2,70,000 रुपये किलो है। इस आम का संबंध किस राज्य से है? कहा जाए कहाँ की किस्म है? तो ये हमारा हो जाएगा जापान की किस्म, एक जापानी किस्म है, 2,70,000। लेकिन कहा जाए किस राज्य से? तो ये मध्य प्रदेश से है। देखिएगा मध्य प्रदेश के बारे में पढ़ते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट। वहाँ पे शायद एक पेड़ चोरी भी हो गया है, जिसके सिक्योरिटी में 3, मतलब एक पेड़ की सिक्योरिटी में 3 गार्ड और 8 कुत्ते बराबर लगे हुए हैं। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के बारे में यहाँ पे फैक्ट पढ़ लेते हैं। तो मध्य प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956 में हुई। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बीजेपी पार्टी से। गवर्नर आनंदीबेन पटेल। मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक। अगर बात करें लोकसभा की सीटें तो 29, राज्यसभा की 11 और विधानसभा की 230 सीटें हैं। मध्य प्रदेश के 5 पड़ोसी राज्य जो कि इसकी सीमा से लगते हैं: महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। कर्क रेखा की बात की जाए तो 8 राज्यों से होकर निकलती है, जिसमें मध्य प्रदेश भी शामिल है। मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान की बात की जाए तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच राष्ट्रीय उद्यान इंपॉर्टेंट है, संजय राष्ट्रीय उद्यान, मांडला प्लांट फोसिल, ये सभी नेशनल पार्क हैं कहाँ के? मध्य प्रदेश के। कर्क रेखा की बात की जाए तो हमने आपको बता दिया कि मध्य प्रदेश से होकर निकलती है। इसके साथ साथ जो 7 अन्य राज्य हैं उनके नाम देख लीजिए: गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। अगर कहा जाए टाइगर स्टेट के नाम से किस स्टेट को जाना जाता है तो ये अपना मध्य प्रदेश है। भोपाल गैस त्रसिदी जो कि मिथाइल आइसोसाइनेट के कारण घटी थी, मध्य प्रदेश में। सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में। खजुराहो के मंदिर, योगिनी मंदिर, महाकालेश्वर उज्जैन का मंदिर और खजुराहो के मंदिर कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। अगर एयरपोर्ट की बात की जाए तो राजा भोज अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट जो भोपाल में है, देवी अहल्याबाई एयरपोर्ट इंदौर में। 2 एयरपोर्ट हैं जो हमारे मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं। बढ़ते हैं आगे।
रायमोना बल अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है, या कहा है छठा राष्ट्रीय उद्यान बना है, तो ये असम में स्थित है और छठा राष्ट्रीय उद्यान बना है। टॉप 5 नेशनल पार्क के बारे में बात कर लेते हैं। मानस नेशनल पार्क असम में ही है, औरंग नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क और डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क, ये सब के सब देख लीजिए। असम की बात करें तो असम की राजधानी दिसपुर, मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, गवर्नर जगदीश मुखी, मुख्य न्यायाधीश सुधांशु धूलिया। ये सब रिपीट है इसलिए हम आपको जल्दी जल्दी बता दे रहे हैं, आपको भी याद हो गया होगा। असम की काजीरंगा नेशनल पार्क, नामेरी, मानस नेशनल, डिब्रू सैखोवा, ये सारे के सारे असम के हैं जो ऊपर डिस्कस किए गए थे। औरंग नेशनल पार्क और रायमोना वन ये अभी हाल ही में छठा बना गया है। दोहांग पटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य ये सभी कहाँ में है, असम के हैं। माजुली द्वीप असम की ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है जो कि सबसे लंबी नदी द्वीप है। असम के लोहित नदी पर स्थित भूपेन हजारिका पुल, जिसका दूसरा नाम है ढोला सादिया पुल, जिसकी लंबाई 9.15 किलोमीटर, भारत का सबसे लंबा पुल है, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है फैक्ट। एक सींग वाला गेंडा कहाँ पे है, काजीरंगा नेशनल पार्क में, जो कि कहाँ पे है, असम में है, इंपॉर्टेंट है, बार बार पेपर में आया हुआ। बिहू नृत्य असम से रिलेटेड है, वहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है, इंपॉर्टेंट है। दो पड़ोसी देशों की यहाँ पे बात हुई है, राज्यों की नहीं, तो ये हो जाएंगे भूटान और बांग्लादेश। लोकसभा सीटें की 14 है, राज्यसभा सीटें होंगी 7 और विधानसभा की 126 सीटें हैं। 7 पड़ोसी राज्य जो कि 7 बहनों के नाम से जाने जाते हैं, पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम। हवाई अड्डों के बारे में बात करें तो लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि कहाँ पे, गुवाहाटी में, असम के। बढ़ते हैं आगे। ओलेव रेडल कछुओं की रक्षा करने के लिए ऑपरेशन ओलिविया किसने शुरू किया, तो ये तो रिपीट क्वेश्चन है, भारतीय तटरक्षक बल ने। तो देखिएगा इसके बारे में, प्रतिवर्ष आयोजित किए जाने वाले भारतीय तटरक्षक बल ऑपरेशन ओलिविया 1980 के दशक में शुरुआत की गई थी। यह ओलिव रेडल कछुओं की रक्षा प्रदान करने के लिए किया जाता है, क्योंकि वे नवंबर से दिसंबर तक प्रजनन और घोंसले बनाने के लिए उड़ीसा के तट पर आ जाते हैं, यहाँ पर कहा जाए एकत्रित होते हैं। यह मिशन अवैध ट्रैपिंग गतिविधियों को भी रोकता है, कि जो कि मतलब तस्करी वगैरह जानवरों की या कछुओं की, तो उसके लिए भी रोकता है। भारतीय तटरक्षक बल के बारे में बात करें तो इंडियन कोस्ट गार्ड इंग्लिश में स्थापना 18 अगस्त 1978 को हुई। अगर कहा है प्रतिवर्ष किस दिवस मनाया जाता है स्थापना दिवस, तो 1 फरवरी को मनाया जाता है, क्योंकि राष्ट्रीयकरण हुआ था। मुख्यालय नई दिल्ली में है, अध्यक्ष कृष्ण स्वामी नाटराजन है। क्वेश्चन नंबर 9, या कहा जाए सेकंड लास्ट, इन UNEV-4 संयुक्त नौसेना अभ्यास भारत और किसके बीच में हुआ है, तो नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, इन मतलब इंडिया और EN मतलब यूनाइटेड या फिर कहा जाए यूरोपीय संघ, तो डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसके बारे में पढ़ते हैं तो पहली बार भारतीय नौसेना अदन की खाड़ी में आयोजित यूरोपीय संघ की नौसेना बल के साथ संयुक्त अभ्यास में हिस्सा ले रही है, जिसमें फ्रांसीसी, स्पेनिश और इतालवी नौसेनाओं के युद्धपोत भी शामिल हैं। इन UNEV-4 नामक संयुक्त नौसैनिक अभ्यास में भारतीय युद्धपोत त्रिकंड ने हिस्सा लिया, तो कहा जाए बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन से युद्धपोत ने, तो ये हमारा त्रिकंड ने हिस्सा लिया है। यूरोपीय संघ नौसेना बल द्वारा आयोजित इस 2 दिवसीय अभ्यास में एडवांस एयर डिफेंस और एंटी सबमरीन अभ्यास, क्रॉस डेक हेलीकॉप्टर ऑपरेशन, सामरिक युद्धाभ्यास, बोर्डिंग ऑपरेशन, खोज और बचाव तथा मैन ओवरबोर्ड अभ्यास आदि द्वारा संचालन किया जाएगा। कहा जाए कितने प्रकार से, तो ये सारे यहाँ पे अभ्यास होंगे। साथ ही यह अभ्यास का मुख्य उद्देश्य क्या होगा, दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच अच्छे संबंध स्थापित करना, ताकि अगर कोई युद्ध जैसी स्थिति हो तो उससे आसानी से निपटा जा सके दोनों को मिलके। बढ़ते हैं आज के या फिर कहा जाए इसी से रिलेटेड 5 सैन्य अभ्यास के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो संयुक्त सैन्य अभ्यास गैस बैक्स 2021 यानी कि GASWEX किस किस के बीच में, तो अमेरिका, बेल्जियम, फ्रांस और जापान। मालाबार नौसैनिक अभ्यास 2021 में कौन कौन पार्टिसिपेट करेगा, तो भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। सिलिनेक्स 2020 द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास भारत और श्रीलंका के बीच हुआ है। ब्रज प्रहार संयुक्त सेना अभ्यास या संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और अमेरिका, इंपॉर्टेंट है। लॉ पेरिस संयुक्त सैन्य अभ्यास फ्रांस और क्वेट देशों के बीच में। बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर। तो गंडक नदी अत्यधिक बाढ़ का कारण चर्चा में है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बाढ़ आ रही है। तो किसकी सहायक नदी है, तो ये गंगा की सहायक नदी है, और गंगा की लंबाई आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है, ये सबसे लंबी नदी है। बात करते हैं गंडक नदी की, तो गंडक नदी अत्यधिक बाढ़ के कारण चर्चा में है, यह गंगा की सहायक नदी है। नेपाल और उत्तरी बिहार में गंडक नदी की शुरुआत मानसूनी बारिश के कारण कई गाँव में बाढ़ आ गई है। कहा जाए उद्गम कहाँ से हुआ, तो ये नेपाल के हिमालय से हुआ है।
रिवीजन करते हैं 10वां क्वेश्चन का। तो स्पोर्ट बियर प्यूमा के ब्रांड एम्बेसडर युवराज सिंह। ग्लोबल असेसमेंट रिपोर्ट ऑन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन स्पेशल रिपोर्ट ऑन ड्राफ्ट 2021 को किसने जारी किया है? तो UNDRR ने। विश्व शरणार्थी दिवस प्रति वर्ष 20 जून को अमेरिका के किसे WTO में भारत के स्थायी मिशन के रूप में काउंसिल ने नियुक्त किया है? तो पहली बार किसी प्राइवेट को, तो आशीष चंदोरकर। किस राज्य की सरकार ने ऑनलाइन लर्निंग पोर्टल ई पाठशाला और ई मूल्यांकन? उड़ीसा की सरकार ने। लॉकडाउन के कारण जिन बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पा रही उसके लिए, घर बैठे पढ़ाई के लिए। दुनिया का सबसे महंगा मियाजाकी आम जिसकी कीमत 2,70,000 रुपये है, इस आम का संबंध मध्य प्रदेश से है। रायमोना बल अभयारण्य छठा बना है असम का राष्ट्रीय उद्यान। ओलिव रेडल कछुओं की सुरक्षा के लिए ऑपरेशन ओलिविया किसने शुरू किया? तो भारतीय कोस्ट गार्ड ने, भारतीय तटरक्षक बल ने। NUNEFOR किस किस के बीच में हुआ है सैन्य अभ्यास? तो यूरोपीय संघ और भारत के बीच में। गंडक नदी किसकी सहायक नदी है जिसके कारण बिहार के आसपास इलाकों में बाढ़ आ गई है मानसून के स्टार्ट पे? तो ये गंगा की सहायक नदी है। आशा करते हैं सेशन पसंद आया होगा। क्वेश्चन जल्दी इसलिए किए हैं क्योंकि रिपीट क्वेश्चन है काफ़ी, तो ऐसे ही हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाबा टेक केयर, जय हिंद। और अगर सेशन पसंद आए तो प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में डालिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर डेली यहाँ से लाइव सेशन और आपका करंट का सेशन होता है। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।